क्या भारत अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट मरीन राफेल की अरबों डॉलर की डील को रद्द करने वाला है? फ्रांस ने भारत को ऐसा कौन सा धोखा दिया है जिसके बाद भारत करने वाला है मरीन राफेल डील को रद्द? वो कौन सा सीक्रेट कोड है जिसके लिए फ्रांस आनाकानी कर रहा है और भारत क्यों अड़ा हुआ है? क्या राफेल की जगह अब भारत रूस का खतरनाक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 ही लेगा? क्या फ्रांस की एक गलती उसे भारत जैसे बड़े डिफेंस मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है? भारत का राफेल, ये नाम सुनते ही दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दसॉल्ट एविएशन का बनाया ये फाइटर जेट आज दुनिया के सबसे मार्क और सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक है। जब 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव अपने चरम पर था और भारत को अपना पहला राफेल जेट मिला, तो याद कीजिए वो मंजर। भारत ने बिना किसी देरी के इन तूफानी लड़ाकों को लेह के एयरबेस पर तैनात कर दिया था। एक एक राफेल की गरज ने ड्रैगन की हेकड़ी निकाल दी थी। हालत ये हो गई थी कि चीन को अपने 5-5 J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को सिर्फ एक भारतीय राफेल का मुकाबला करने के लिए आगे करना पड़ा था। ये है राफेल की ताकत, ये है भारत का दम। राफेल सिर्फ हवा से हवा में ही नहीं बल्कि हवा से जमीन पर भी कहर बरपाने में माहिर है। इसकी स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलें इतनी सटीक और विनाशकारी हैं, पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से इन मिसाइलों के इस्तेमाल की खबरें आईं, उसने पूरी दुनिया में राफेल की मारक क्षमता का लोहा मनवा दिया है। राफेल की यही बेजोड़ काबिलियत और भरोसे को देखते हुए भारतीय वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 26 राफेल मरीन विमानों का ऑर्डर फ्रांस को देने का मन बनाया था। ये डील लगभग 5.5 अरब यूरो यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बातचीत अंतिम दौर में थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने सबको चौंका दिया है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारत फ्रांस के साथ नौसेना के लिए होने वाली इस बड़ी राफेल डील को रद्द भी कर सकता है। जी हाँ, और इसका कारण बताया जा रहा है फ्रांस का वो रवैया जिसे भारत अपने साथ एक धोखे की तरह देख रहा है। इसी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत फ्रांस से ये डील कैंसिल करके अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की ओर देख सकता है और रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 पर डील फाइनल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर इतनी बड़ी तनातनी हो गई? आखिर फ्रांस ऐसा कौन सा धोखा भारत को दे रहा है जिसकी वजह से ये दोस्ती खतरे में पड़ गई है? और भारत अब क्या करने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसकी वजह से भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है आत्मनिर्भरता की और ये कहानी है भारत के उस स्वाभिमान की जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। मुद्दा सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने का नहीं है, मुद्दा है उस टेक्नोलॉजी पर पूरा अधिकार पाने का जिसके लिए भारत अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ये जो फ्रांस का तथाकथित धोखा है वो जुड़ा है एक बेहद संवेदनशील चीज से जिसे तकनीकी भाषा में सोर्स कोड कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सोर्स कोड आखिर भला क्या है? तो सरल भाषा में समझिए, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसके पीछे हजारों लाखों लाइनों का एक प्रोग्राम लिखा होता है, वही उसका सोर्स कोड होता है। ये उस सॉफ्टवेयर की आत्मा होती है, उसकी चाबी होती है। फाइटर जेट जैसे जटिल सिस्टम में भी अनगिनत सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके हथियार, उसके रडार, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सबको कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उस सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें नई चीजें जोड़ सकते हैं या पुरानी चीजों को हटा सकते हैं। आप उसकी कमियों को खुद दूर कर सकते हैं और उसे दुश्मन की चालों के हिसाब से और भी ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। बिना सोर्स कोड के आप सिर्फ यूजर बनकर रह जाते हैं, कंट्रोलर नहीं। आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो कंपनी ने आपको करने की इजाजत दी है। हर छोटे बड़े बदलाव के लिए आपको वापस उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा और वो कंपनी अपनी मनमर्जी की कीमत वसूलेगी और अपनी शर्तों पर काम करेगी। यही वो पॉइंट है जहां फ्रांस भारत के साथ आनाकानी कर रहा है। भारत चाहता है कि जो राफेल विमान वो खरीद रहा है, खासकर नेवी के लिए जो राफेल मरीन आने वाले हैं, उनका सोर्स कोड भी उसे दिया जाए, लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं है। वो कुछ हद तक तो कोड देने को राजी है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहता और यहीं से शुरू होता है असली खेल। भारत का तर्क सीधा है, जब हम इतना महंगा हथियार खरीद रहे हैं तो हमें उसका पूरा इस्तेमाल करने और उसे अपनी जरूरतों के मुताबिक ढालने का हक क्यों नहीं? ये तो वही बात हुई
कि आपने करोड़ों की गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसकी चाबी किसी और के पास है। ये भारत को मंजूर नहीं। राफेल में लगी फ्रांसीसी मिसाइलों से भी बेहतर मिसाइलें हैं भारत के पास, लेकिन बिना सोर्स कोड के भारत नहीं लगा सकता राफेल में। अब सवाल ये उठता है कि भारत को राफेल के सोर्स कोड की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या राफेल में लगी मिसाइलें, जैसे कि हवा से हवा में मार करने वाली घातक मीटियर मिसाइल या जमीन पर तबाही मचाने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल, काफी नहीं है? ये मिसाइलें बेशक दुनिया की बेस्ट मिसाइलों में गिनी जाती हैं, लेकिन भारत की अपनी भी एक ताकत है, और वो है हमारा स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम। भारत ने पिछले कुछ सालों में मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया को चौंका दिया है। हमारे पास अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो किसी भी दुश्मन फाइटर जेट कोसों दूर से ही ढेर कर सकती है। हमारे पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसे राफेल पर लगाने की भी बात चल रही है। इसके अलावा भारत स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जैसे कई घातक स्वदेशी हथियार बना रहा है। भारत चाहता है कि वो इन स्वदेशी मिसाइलों और अन्य वेपन सिस्टम को राफेल जैसे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर सके, यानी हम अपनी मिसाइलें राफेल से फायर कर सकें। इसके लिए राफेल के वेपन कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे, और ये बदलाव तभी हो सकते हैं जब हमारे पास उसका सोर्स कोड हो। अगर फ्रांस सोर्स कोड नहीं देता तो भारत अपने इन स्वदेशी हथियारों को राफेल पर नहीं लगा पाएगा। हमें फ्रांस से ही उनकी महंगी मिसाइलें खरीदनी पड़ेगी और हर अपग्रेड के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की नीति के भी खिलाफ है और हमारी सामरिक स्वायत्तता को भी सीमित करता है। सोचिए, अगर कल को किसी संकट की स्थिति में फ्रांस हमें कोई मिसाइल या स्पेयर पार्ट देने से मना कर दे, तो हमारे राफेल क्या करेंगे? इसीलिए भारत सोर्स कोड को लेकर इतना सख्त है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, ये देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है। फ्रांस का ये कहना कि वो कुछ खास हथियारों को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा, लेकिन पूरा सोर्स कोड नहीं देगा, भारत को एक तरह से अंधेरे में रखने जैसा है। भारत अब किसी भी देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता, खासकर रक्षा सौदों के मामले में। सोर्स कोड देने से मना किया तो रूस आया भारत का साथ देने, सोर्स कोड के साथ स्टील्थ फाइटर जेट देने पुतिन ने किया ऐलान। तो क्या फ्रांस ने वाकई भारत को सोर्स कोड के मुद्दे पर अंधेरे में रखा? क्या पहले जब वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा हुआ था, तब सोर्स कोड को लेकर जो वादे किए गए थे वो अब पूरे नहीं किए जा रहे? ये सवाल अब भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में जोर शोर से उठ रहे हैं। फ्रांस हमेशा से भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन इस सोर्स कोड के मसले ने रिश्तों में एक असहजता पैदा कर दी है। और ऐसे नाजुक मौके पर जब एक दोस्त आंखें दिखा रहा हो, तो भारत का पुराना और हमेशा साथ निभाने वाला दोस्त रूस एक बार फिर सामने आया है। रूस ने भारत को न सिर्फ अपना लेटेस्ट 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57, जिसे कुछ लोग फेलॉन भी कहते हैं, ऑफर किया है, बल्कि वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड के साथ। जी हाँ, रूस भारत को Su-57 न सिर्फ बेचने को तैयार है, बल्कि उसे भारत में ही बनाने और उसके सारे सीक्रेट कोड्स देने के लिए भी राजी है। ये एक ऐसा ऑफर है जिसे भारत आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। Su-57 एक ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के टक्कर का माना जाता है। हालांकि इसके इंजन और कुछ अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर पश्चिमी देशों में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन रूस का दावा है कि ये एक बेहद सक्षम और घातक लड़ाकू विमान है। और जब इसके साथ सोर्स कोड और भारत में उत्पादन का ऑफर जुड़ जाता है, तो ये डील राफेल मरीन के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। रूस जानता है कि भारत के लिए सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना अहम है, खासकर जब भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी तेजी से काम कर रहा है। Su-57 से मिली टेक्नोलॉजी और अनुभव एम का प्रोग्राम को भी बूस्ट दे सकता है। तो एक तरफ है फ्रांस, जो राफेल जैसा बेहतरीन जहाज तो दे रहा है, लेकिन उसकी पूरी चाबी अपने पास रखना चाहता है। दूसरी तरफ है रूस, जो Su-57 के साथ पूरी टेक्नोलॉजी और पूरा कंट्रोल देने को तैयार है। ये भारत के लिए एक मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत किस ओर जाएगा? क्या फ्रांस के साथ मरीन राफेल डील पर जमी बर्फ पिघलेगी और फ्रांस भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा, या फिर भारत फ्रांस को झटका देकर रूस के साथ Su-57 की डील पक्की कर लेगा? पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, रणनीतिकार हर पहलू पर गौर कर रहे हैं। ये फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन सा विमान बेहतर है, बल्कि इस पर भी निर्भर करेगा कि कौन सा देश भारत की आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्तता का ज्यादा सम्मान करता है।
अगर फ्रांस अपने अडियल रवैये पर कायम रहता है तो ये लगभग तय है कि भारत नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन की डील को रद्द कर सकता है। भारत ने पहले भी ऐसे कड़े फैसले लिए हैं। याद कीजिए, जब MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली डील में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल के बीच मुकाबला था और बाद में वो पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई थी। भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में आकर फैसले ले। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। अगर रूस Su-57 के साथ वो सब कुछ देने को तैयार है जो भारत चाहता है, यानी एक दमदार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, उसका पूरा सोर्स कोड और भारत में ही उसे बनाने की तकनीक, तो ये सौदा भारत के लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। इससे न सिर्फ भारतीय नौसेना को एक स्टील्थ फाइटर जेट मिलेगा, बल्कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त फायदा होगा। जो टेक्नोलॉजी हमें Su-57 से मिलेगी, वो हमारे अपने एमका प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि Su-57 की डील चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगी। चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 थंडर Su-57 के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। भारत का फैसला जो भी हो, एक बात तो तय है, ये फैसला दुनिया भर में एक बड़ा संदेश देगा। ये संदेश होगा कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का साझीदार बनना चाहता है। ये संदेश होगा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। और ये संदेश होगा कि भारत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है। आने वाले कुछ हफ्ते या महीने इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या फ्रांस अपनी जिद छोड़ेगा या भारत रूस के साथ एक नई रक्षा साझेदारी की नींव रखेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात पक्की है, जीतेगा वही जो भारत के हितों को सर्वोपरि रखेगा। भारत का ये कदम, चाहे वो राफेल मरीन के साथ आगे बढ़ना हो या Su-57 को चुनना हो, हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगा। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं और भारत तैयार है एक ऐसा फैसला लेने के लिए जो इतिहास में दर्ज होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या फ्रांस के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए या रूस के ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।